मकसूद कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं अभी तक? अरे अम्मा आ जाएगा, इतने दिनों बाद तो गया है वो अपने दोस्तों में। लेकिन आप भी ना अम्मा, आपकी बीमारियों के ड्रामे खत्म नहीं होते। उड़ा ले तू भी माँ का मजाक। अरे जो कुछ मैं कर रही हूँ ना, इस घर की खुशी के लिए कर रही हूँ। वैसे एक बात बताऊं, इसकी कतई तौर पर जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ सेठ सजावल ने उसके साथ किया है ना, इतनी इज्जत, इसके बाद तो वो वहां जाने का रुख भी नहीं करेगा। देखा मेरा कमा, आ गया ना लाइन पे, वरना बैठा होता उस बांझ औरत की घुटनों से लग के। ये तो है। फोन टिडिंग टिडिंग कब से बजे जा रहा है, हवेली से फोन आ रहा है, तंग आ गई मैं, क्या करूं? कुछ नहीं करना, जाके तार निकाल दे। पक्का? मैं भी तो देख। आपकी मतलूबा नंबर से फिलहाल राब्ता मुमकिन नहीं, बराए मेहरबानी। मकसूद, काफी रात हो गई है, आज घर नहीं जाएगा? भाभी से झगड़ा हो गया है या घर से निकाल दिया है? अरे नहीं नहीं, वो अपनी अम्मा की तरफ गई थी आज। जब ही तो मेरे दोस्त के मुंह पे 12 बज रहे हैं। चला जश्न मना के आते हैं, बड़ा मजा आएगा। जश्न कहाँ मनाना? अरे चल तो मेरे साथ, अरे कहाँ? बड़ा मजा आएगा, चला आजा। है कौन? अरे आने को दे। मकसूद, यार मकसूद, काफी अरसे से मिन्नत कर रही थी कि तुझसे मिलवा दूं। अब जुमर्द को इनकार करना तो बहुत मुश्किल था ना, तू तो समझता है ना। बंदी इस एहसान को याद रखेगी। अच्छा मैं चलता हूँ। यहाँ बुलाने का मकसद? कभी हमने तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो कि ना याद हो? मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ घेर के बुलाने का मकसद क्या है? मकसद भी बता दूंगी, पहले उस हिजर का तो जिक्र कर लो जो इस नाजुक जान में 7 साल का था। तवाइफ और हिजर का किस्सा। ठीक कहते हो तुम, मेरी जुबान पे ये लफ्ज नहीं जचता, पर क्या करूं, निकाह किया था तुमसे। तलाक भी दे दी थी मैंने, वो शायद भूल गया था। अगर मेरा दिल तो तुम्हारे नाम पे ही अटका हुआ है, इसलिए तो ढूंढती ढूंढती तुम्हें मैं यहाँ तक पहुँच गई। सुना है किसी बहुत बड़ी रईस शादी से शादी की, बड़े धूमधाम से। तवाइफ कभी किसी के पीछे नहीं आती, आने वाले को आदाब और जाने वाले को खुदा हाफिज। मगर वो क्या है ना कि चांदी तुमसे मिलने की बहुत जिद करती है, जान को आ गई है। कौन चांदी? हाँ, उसके सामने ये बात मत कहना, दिल टूट जाएगा तुम्हारी बेटी का। हर वक्त तुम्हारी तस्वीर से बातें करती रहती है, उसे अपने बाप से मिलने का बहुत शौक है। बस मत करो, मेरी कोई बेटी नहीं है। सुना तुमने? मैं किसी चांदी को नहीं जानता। चलो ये लो, पी लो ना मेरी जान। हारून, बेटा बाहर जाकर खेलो, फूफो के सर में दर्द हो जाएगा। मैंने देती ना, अंदर का शोर कम करने के लिए
कभी कभी बाहर का शोर नींद बन जाता है। मैं जानती हूँ कि इस अधूरेपन के साथ जीना मुश्किल है। हम अल्लाह ताला के फैसलों के आगे बेबस हैं। सब्र की तलकीन करना आसान होता है, लेकिन सब्र करना बहुत मुश्किल। लेकिन अल्लाह ताला जब सब्र देता है ना, तो फिर इंसान को सब्र आ जाता है। तो प्लीज रो मत। तुम तो बहुत प्यारी हो शाहीना, मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। ये आंसू अधूरेपन के लिए, मकसूद के लिए। मकसूद के लिए ये आंसू? मैंने उनके साथ मुकम्मल जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखा था। मैं तो उन्हें औलाद तक नहीं दे सकती। यानी तुम औलाद के लिए नहीं रो रही हो, तुम उस मकसूद के लिए रो रही हो जो ना तुम्हें फोन करता है ना तुम्हारा फोन सुनता है। थोड़ी सी नाराजगी तो बनती है। कैसी नाराजगी? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है भाई? कसूर किसी का नहीं। मेरी किस्मत में खुशियां लिखी ही नहीं। इतनी आसानी से तुमने मकसूद की सारी लापरवाहियों पे पर्दा डाल दिया। मोहब्बत का तो नाम ही दरगुजर, जो हमेशा औरत करते हैं। कहने को मियाँ बीवी एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही होते हैं, मगर होता यह है कि जब औरत तकलीफ में होती है और वो पीछे मुड़कर देखती है किसी सहारे के लिए, तो उसे पता चलता है कि वो तो तन्हा ही चल रही थी। भाभी प्लीज, मकसूद के लिए आप कुछ ना कहें। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, उतनी मोहब्बत जितनी तुम मुझसे करती हो। मुझे घर जाना है, बस घर जाना चाहती हूँ मैं। अच्छा, चली जाना। हाँ, थोड़ा सा आराम कर लो, फिर चली जाना घर। अरे यार, ये शादी सिर्फ मेरी पसंद नहीं है, मेरी मोहब्बत की थी और मेरी दुआओं का नतीजा है। खुश? जमीला चची की कल मुलाकात हुई थी मुमताज खाला से, वही अपने सारे मंसूबे बता रही थी। हाँ, मैं धोखा खा गया शहनाज। देखो ना, मुमताज से अपनी बेटी के मामले में मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अजी, किस्मत ने धोखा दे दिया। अरे कमजोर लोग हैं, अस्पताल में मेरी बेटी को अकेला छोड़ के भाग गए। और देखो जरा, मकसूद किस मुंह से आया है हवेली में। मैंने भी धक्के देके निकाल दिया उसे। बस मैं इंतजार कर रहा हूं शाहीना के ठीक होने का, फिर मैं खुद उसे बुलवाऊंगा। और वो क्या करेगा दूसरी शादी, मैं खुद उसे फारिग करूंगा। क्या कह रहे हैं अब्बा जी आप? ठीक कह रहा हूं मैं। वो शख्स क्या सारी जिंदगी साथ निभाएगा जो पहले ही मरेले पर मुंह फेर ले। अब्बा जी आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बात इतनी छोटी भी नहीं है। जो भी है, छोटी है या बड़ी है, लेकिन उसकी हिम्मत कैसे हुई, यानी सेठ सजावल की बेटी से वो मुंह मोड़ ले। अगर मैं अपनी बेटी की मोहब्बत में उसे गले से लगा सकता हूं, तो इसी मोहब्बत में मैं उसका गला घोट भी सकता हूं। प्लीज अब्बा जी आराम से, सब्र करें। क्या आराम से? और मुमताज को देखो, कहती है कि मैंने बीमार बेटी उसके हवाले कर दी। अरे मैं उल्टा उन पे केस करूंगा कमबख्तों पे।
मैं केस करूंगा कि मेरी बेटी को इस हाल तक पहुंचाने में इन्हीं लोगों का हाथ है। भला बताओ। खैर, मेरी बेटी के साथ तो जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं मकसूद को कब्र तक खुद पहुंचाऊंगा। अब्बा जी सब्र करें, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं करनी चाहिए ऐसी बातें, लेकिन अगर ऐसी बात की जाए तो फिर उन्हें पूरा भी करना चाहिए। अरे सेठ सजावल कोई मामूली आदमी है? हाय अल्लाह, शाहिना बीबी, शाहिना बीबी, शाहिना बीबी, शाहिना बीबी, शाहिना बीबी, कोई है? चांदनी, चांदनी बेटा उठो, देखो तो कौन आया है, उठो। सोने देना नानो। अरे उठो तो सही, देखो तो कौन आया है पगली, उठो। भाई नींद आ रही है। अच्छा उठो तो सही, उठो। अब्बू, मेरे अब्बू, आप आ गए? अम्मी, ये तो सचमुच मेरे अब्बू हैं, वही तस्वीर वाले। तो और क्या? ये होती है खून की कशिश, वरना हमारी चांदनी कहाँ किसी के पास जाने वाली है। एक मिनट नहीं लगाया अपने खून को पहचानने में। और क्या, चांदनी तो पहचान लिया। बस अब देखना ये है कि मकसूद अपनी बेटी को पहचानने में कितना वक्त लगाते हैं। आप प्लीज अब्बा जी से कहें मकसूद के बारे में कुछ ना कहा कर। इस समय मकसूद का क्या कसूर है? शाहीना क्या हो गया, क्या कह रही हो तुम? सारे कसूर ही मेरे, मेरी ही किस्मत पे खोट है। ऐसा नहीं कह। तो और कैसे कहूँ? तुम मकसूद को बेकसूर कह रही हो। कहाँ है मकसूद इस वक्त? उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, तुम्हें दिलासा देने के लिए। ऐसे वक्त में जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है, कहाँ है? आप मुझे सबक ना सिखाएं भाभी। आप मुझे मकसूद से बदल नहीं कर सकते। मैं बदल कर रही हूँ? मैं तो तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। आप कुछ भी कहें, लेकिन मुझे यकीन है कि मकसूद मुझसे मोहब्बत करते हैं। अपना जुमला ठीक कर लो। तुम मकसूद से मोहब्बत करती हो तो फिर अम्मा जी भी मकसूद को मारना चाहते हैं। अब्बा जी ने तो अब तक मेरे बचपन के खिलौने संभाल कर रखे, तो फिर मकसूद को कैसे मारने की बात कर सकते हैं? जी मकसूद को मारेंगे नहीं, वो बेचारे तो अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ऐसा गुस्सा जो बेबसी की इंतहा पर जाकर पैदा होता है। किस चीज की बेबसी? दुनिया में हजारों बे औलाद जोड़े खुश रहते हैं, औलाद की ऐसी भी क्या जरूरत है? तो ये बात तुम मकसूद को क्यों नहीं समझाती हो? समझाऊंगी, एक बार वो मुझसे मिलने तो आए। बस कहाँ रहा सारी रात है? अगर बीवी घर पे नहीं रहेगी तो तुम भी क्या जोगी का भेस लेके बाहर घूमते रहोगे? क्षमा, बस कर देना, मैं परेशान हूँ ऑलरेडी। हाँ, परेशानी तो बनती है। तुम्हारे ससुर ने जो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे बेटियों का ब्याह हो जाए तो माँ बाप का हक खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ तो तुम्हारे ससुर ने हक जताकर साइन कर दिए पेपर पे। इसके अलावा और कोई हल नहीं था? ये तो कोई हल नहीं ना हुआ। अरे अपनी बेटी को बंजर कर दिया, किसी और डॉक्टर के पास भी तो जा सकते थे। माँ खुदा का वास्ता है, उस वक्त नहीं ले जा सकते। और फिर आपस की बात है, ऑपरेशन होना बहुत जरूरी था, इतनी तो समझ मुझ में भी है। हाँ, तो तुम भी डॉक्टर वाली बोली बोलने लग गए। अरे भाई दर्द था, थोड़ी दवाई खा लेती। अब कितनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं दर्द की, कोई भी दवाई खा लेती, 2-3 बच्चे हो जाते, फिर जाकर ऑपरेशन करवा लो। हेलो,
अब क्या हो सकता है? क्या करना है? अब शाइना बीवी बनने के काबिल तो नहीं रही। तो क्या करूं? फारिग कर दूं उसे? अरे काश ये सब आसान होता। हाँ, तो फिर इस बहस का मकसद है। और आपस की बातें, दुनिया में कितने लोग हैं जिनके घर में औलाद नहीं होती? अरे मेरी किस्मत। वो तो शाहीना में खराबी निकल आई। फर्ज करें अगर मेरे में खराबी होती तो? अल्लाह ना करे, कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रहा है, पागल ना हो तो। बस एक बात का ध्यान रखें आप, अगर शाहीना को फारिग कर दिया ना तो ये दौलत जायदाद ये सब कुछ चला जाएगा, हाथ धोना पड़ेगा इसे। है यही तो मुश्किल है, कुछ कर नहीं सकते। बात सुन, वैसे बच्चा होना बहुत जरूरी है। तो क्या करूं? किसी का भी उठा के ले आऊं? मुझे तेरा बच्चा चाहिए, मोहल्ले के नहीं। सुनो, शाहीना ने खाना खा लिया, उसने दवाई वगैरह खाई, अब तबीयत कैसी है उसकी? ठीक है तबीयत उसकी अब्बा जी। लोग ठीक कहते हैं, बेटियां बुरी नहीं होती, उनके नसीबों से डर लगता है। या फिर मुझे शाहीना से इतनी मोहब्बत ना होती। अब देखो ना, अल्लाह ने मुझे जमीन पे बाख्तियार बना के भेजा है। नामुमकिन का लफ्ज मेरी जिंदगी में था ही नहीं, लेकिन अब यूं लगता है जैसे किसी ने मेरे हाथ बांध दिए हैं, मुझे कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। हाँ बेटा, अल्लाह तो बेहतर करेगा ही, लेकिन वो खुद तो नहीं आता ना, इंसान को भी कोशिश करनी पड़ती है। अब आप क्या सोच रहे हैं? अरे बेटा, मैं सोच रहा हूं कि मैं इस कमबख्त मकसूद को गोलियों से भून के रख दूं, मगर क्या करूं, बेटी का ख्याल आ जाता है। मैं कुछ करूंगा तो शाहीना तड़पेगी। अरे इतना कमजोर मैंने अपने आप को कभी महसूस ही नहीं किया। अब्बा जी आप अपने अपने आप पर काबू रखें। आपके ये ख्यालात अगर शाहीना को पता चल गए तो? हाँ बेटा, बेटी ही का तो ख्याल आता है ना, वरना जरा देखो, मकसूद के बारे में उसका रवैया देखकर मुझे हैरानी होती है कि आखिर उसमें है क्या जो उसने देखा है। सही कहा है कि औरत नाकिसुल अक्ल होती है। हेलो, मैं शाहीना बोल रही हूँ। जानती हूँ। खाला, मकसूद कहाँ है? मकसूद से क्या काम है? बीवी हूँ मैं उनकी। और मैं माँ हूँ उसकी। तो किसने कहा कि आप माँ नहीं? वो आपकी जगह है और ये मेरी जगह। मेरी सीट कयामत तक बुक है, और औलाद माँ के नाम से ही उठाई जाती है। मगर याद रखना, बीवी एक कुर्सी पे 4 बैठ सकती हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ, गुर्दा जाया नहीं हुआ, दूसरा काम आ जाएगा या फिर नया लगवा लेंगे। अपनी जड़ें कटवा कर आई हो तुम बहू रानी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। नहीं खाला, आप ऐसा नहीं कर सकती।
मुझे कौन रोकेगा? नहीं, मकसूद कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, तो उसने तुमसे वादा किया है, मगर कब कब मुलाकात हुई थी? आखिरी बार तो वो तुम्हें हॉस्पिटल में ही मिला था ना? मेरा बेटा मेरी बात सुनता है शाइना बीबी, तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो, ठीक है? आई बात समझ में? हेलो खाला, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये लड़की मेरी है, हैं? आराम से। बच्ची सुनेगी तो उसका दिल कितना बुरा होगा। अच्छा बस, तुम मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। ना ही मैं तुम्हारे इस ड्रामे में आने वाला हूं। ड्रामे? कौन से ड्रामे? मैं तो गाना गाने वाली हूँ। ड्रामे आते तो क्या ही बात थी, और ड्रामा करूंगी तो क्यों? ये तो सच्ची कहानी है हुजूर, वो जिसे आप बेटी कहते हैं। क्या चाहती हो तुम? आपको, पर ये हक तो आपने इस रईसजादी को दे दिया है ना। क्या नाम है उसका? देखो, मैं तुम्हारे किसी चक्कर में आने वाला नहीं। चक्कर? हाँ। ये तो कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि ये मकसूद की बेटी है। मैं तो सिर्फ पैदा करने की सजावार हूँ। फिर भी अगर आप तसल्ली करना चाहते हैं तो जरूर करें। अब तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, तरह तरह के टेस्ट हैं। बाप तो बाप दादा का भी पता लगा देती है। जरूर कर ले तसल्ली, पूरी तरह से। अपनी जड़ें कटवा कर आई हो तुम बहू रानी। मतलब ये कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करूंगी। तुम मकसूद को बेकसूर कह रही हो। कहाँ है मकसूद इस वक्त? उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था, तुम्हें दिलासा देने के लिए। ऐसे वक्त में जब तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी जरूरत है, कहाँ है? गुर्दा जाया नहीं हुआ, दूसरा काम आ जाएगा। शाहिना, शाहिना, ये क्या कर रहे हो? ये क्या किया? अब्बा जी, बख्ता, बख्ता, शाहिना, ये है? कहना था ना कि अम्मा के बगैर मैं नहीं आऊंगा। ताकि वो कहते कि अपना फीडर साथ लेते आना, है ना? ये क्या बात हुई भला? मेरे बेटे की जिंदगी का इतना अहम फैसला, अब पता नहीं वो लोग क्या कहेंगे। ये तो अम्मा, अब जाऊंगा तो पता चलेगा कि क्या कहेंगे। अरे हिम्मत से काम लेना, डरने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे क्या आपको लगता है कि आपका बेटा डरता है किसी से? मैंने तो शेर बेटा पैदा किया है। जाओ अब। नहीं बस ऐसे करना, वहां जाके ना कोई गलती से भी तलाक वलाक का लफ्ज मुंह से ना निकाल। तो मैंने समझाया बस वैसे ही क्या। हाँ हाँ हाँ, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। बेवकूफियां बड़े करते हैं, गलती तो बच्चे करते हैं जिन्हें माफ कर दिया जाता है। अब जैसा मैंने समझाया तूने वैसे ही कहना है। शाइना ने अगर बसना है तो आ जाए, लेकिन तेरी दूसरी शादी जरूर हो। भाई औलाद चाहिए ना हमें, अभी ना सही 4 साल बाद सही, लेकिन औलाद का मामला है। और फिर शाइना जैसी बहू को मैं छोड़ दूं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? मुझे बेवकूफी कहेंगे ना। नहीं बाबा ना, ये मैं नहीं कर सकती। जाओ।
मुझे तफसीलात में जाने का शौक नहीं है, लेकिन इतनी लंबी गैर हाजिरी की वजह जान सकता हूं? खालू, वो अम्मा अम्मा? अरे अम्मा की उंगली पकड़ के आना था क्या? मुमताज ने टेलीफोन पे ऐसा शोशा छोड़ा है, मेरी बेटी शाहीना परेशान हो गई और परेशानी में उसने अपने हाथ की रग काट डाली। अगर उसे कुछ हो जाता तो? शाहीना कहाँ है वो? मैं जाता हूँ। आराम से बैठो, आराम से बैठो। वो अपने बाप का घर है और ठीक है। अरे मेरे जीते जी उसे कुछ नहीं हो सकता। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं जान दे भी सकता हूं और जान ले भी सकता हूं। खालू, आपने मुझे यहाँ खाने के लिए बुलाया? नहीं, शेष सजावल को दीदर भपकियों की आदत नहीं है। वो जो कहता है वो कर भी देता है। फिर आपने क्या फैसला किया है? यही तो मसला है मकसूद, तुम मैं से हम हो गए हो। मेरी बेटी ने तुम्हें यह मुकाम दिलाया, वो तुम्हारे साथ खड़ी हो गई। अब मुश्किल यह है कि अगर मैं कुछ कहूं या करूं तो वो ढाल बन के तुम्हारे सामने खड़ी हो जाएगी। शाहीना की शादी मैंने देर से इसलिए की है कि शाहीना के जोड़ का कोई लड़का नहीं मिल रहा था। बहुत से खानदान देखे, बहुत घर देखे, लेकिन तुम्हें यह सुन के हैरत नहीं होनी चाहिए कि तुम उन सब में कभी नहीं थे। देखो, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन उन्हें जोड़े रखना जमीन वालों का काम है, समझे? मकसूद आया नहीं है, उसे बुलवाया गया है। तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है शाहीना, मुझे नहीं पड़ता। मेरे लिए यही अहम है कि वो मुझसे मिलने आए। ठीक है, लेकिन तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, शौहर है वो मेरे। तुम क्या सोचने समझने की हद से गुजर चुकी हो? मोहब्बत इंसान के होश भुला देती है क्या? शौहर से मोहब्बत करना जुर्म नहीं है भाभी। इतना सवाब कमा कर क्या करोगी तुम? मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं मकसूद को खुशनसीब कहूं या बदनसीब। खुशनसीब इसलिए कि उसे तुम जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की मिल गई है, और बदनसीब इसलिए कि उसे तुम्हारी कदर नहीं है। खालू, शाहीना मेरी बीवी है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ उसे? कैसे उसको दुख दे सकता हूँ? तुम कितना सुख देने वाले हो ये सब हम लोग देख चुके हैं। अरे खालू, 3 महीने से वो साथ है मेरे। आप उससे पूछ लीजिए, क्या कभी आके उसने आपको मेरी शिकायत की? 13 दिन से वो मेरे साथ है। शिकायत की फहरिस्त बहुत तवील हो जाएगी मकसूद। खालू, हम बहुत खुश थे, खुदा की कसम। आप चाहें तो पूछ सकते हैं शाहीना से। वैसे ही खुश थे ना जैसे 13 दिन उसे खुश रखा है। ये लो। ये क्या है? तुम्हें इन कागजों पे दस्तखत करने हैं। नहीं खालू, नहीं। हेलो खालू, नहीं, मैं ये नहीं करूंगा। मैं नहीं छोड़ सकता हूँ शाहीना को। तुम नहीं छोड़ सकते उसे। खालू, आप वापस कर दीजिए, मैं उसे लेने आया हूँ। मोहब्बत करने के भी कुछ उसूल होते हैं शाहीना, ये अब आप मुझे सिखाएंगे। मोहब्बत में इंसान अपनी इज्जत नहीं खोता, खा उसकी जान चली जाए। और तुम खुद को रद्द करने जा रही हो। बहरहाल, हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारा अच्छा बुरा हम समझते हैं। अब्बा जी बुलवाएं तो चली जाना। ये अब्बा जी की इज्जत का भी सवाल है। प्लीज।
नहीं खालू, मैं आपसे लेने आया हूँ, वापस कीजिए मुझे। लेने नहीं आए हो, तुम्हें बुलाया गया है। क्या कहना चाह रहे हो? तुम शाहीना को खुश रख सकोगे? खालू, ये भी कोई कहने की बात है? वैसे ही खुश रखोगे ना। कैसे रखोगे खुश जब तुम इतनी बेपरवाही करते रहोगे और तुम्हारी माँ उसको चिढ़ाती रहेगी, तंग करती रहेगी, उसको उसकी कमजोरी याद दिलाती रहेगी। नहीं होगा, अब नहीं होगा। मैं हेलो कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ, मैं अम्मा को मना कर दूंगा। खालू, मैं वादों पर यकीन रखने के बजाय सबूत पे यकीन रखता हूं। तुम्हें ये सब लिख के देना होगा और मैं तुम्हें शाहीना को खुश रखने की कीमत दूंगा। कीमत? हाँ, ये मेरी नई शुगर मिल है जो मैं शाहीना को दे रहा हूं ताकि तुम उसे खुश रख सको। और ये धागे की फैक्ट्री है मेरी, तुम्हारी मां के होंठ सीने की कीमत, ताकि वो कभी शाहीना को ताने न दे सके। और ये क्लिफ्टन वाली कोठी है ताकि तुम अपने दिल में कभी दूसरी शादी का ख्याल ना लाओ। शाहीना को जायदाद के साथ साथ ये सब भी दे रहा हूं। माँ का इकलौता हूँ खालू, औलाद तो जरूरी है। ठीक है, और ये गुलशन वाला प्लॉट है। और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बतानी भूल ही गया, ये सब कुछ मैं तुम्हारे नाम लगा रहा हूं, लेकिन शर्त वही है, शाहीना खुश रहेगी तो मकसूद खुशहाल। मुझे यकीन, कोई आए या ना आए, आप जरूर आएंगे मुझे लेने। बस वो अम्मा की वजह से मजबूर हो गया था मैं। बहुत बड़ा सदमा था ना, तो उनके आगे कुछ बोल नहीं सका। और अब कब तक रहेंगी बस? अरे हम दोनों मिलकर बना लेंगे ना उन्हें। हम नहीं, आप मिला लो। आप बताएंगे उन्हें, आप समझाएंगे उन्हें कि शाहीना सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आप में शराकत कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने आपकी दूसरी शादी के बारे में सोचा भी कैसे? वैसे ये सवाल तो मुझे भी पूछना है उनसे, लेकिन तुम एक बात बता, इसलिए अपनी जान लेने का सोच कैसे है? रत्ती भर ख्याल नहीं आया मेरा। आपका ख्याल आया था इसलिए दर्द महसूस नहीं, लेकिन खाला के जुमले, वो जुमले याद करके अब भी मेरा दम निकलता है। सुना था कि औरत नफरत में बड़ी खतरनाक हो जाती है। तुम तो मोहब्बत में खतरनाक होगी, हैं? डर लगने लगा तुमसे। है ना बेटा, देखो तकदीर से कभी कोई लड़ नहीं सकता। मेरे भी जो बस में था मैंने किया, लेकिन अब मामलात को आगे लेकर कैसे चल रहा है ये तुम्हारी अक्ल पे मुनहसिर है। मैं कुछ समझी नहीं अब्बा जी। देखो बेटा, तुम्हारी जो कमी है ना, इस दुनिया में उसका इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन इस कमी के न होने के बावजूद भी बहुत से जोड़े ऐसे हैं जो बे औलाद रहते हैं। यही बात तुम्हें मकसूद के जहन नशीन करानी है। करवाऊंगी अब्बा जी। देखो बेटा, अपनी इस कमजोरी को अपने ऊपर कभी हावी मत होने देना, क्योंकि अगर तुम कमजोर हो गई ना तो कोई तुम्हें जीने नहीं देगा। देखो,
तुम सेठ सजावल की बेटी हो और यही रोब तुम्हारे लिए काफी है। मैंने तुम्हें बाइख्तियार बना दिया है, लेकिन इख्तियारात का सही इस्तेमाल करोगी तभी तुम कामयाब रहोगी। तुम हुक्म चलाने और फैसला सुनाने के लिए पैदा हुई हो, तुम्हें किसी की कोई बात सुननी नहीं है। मैं जानती हूँ अब्बा जी। देखो, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ सही वक्त पे सही बात करनी चाहिए। और हां, एक आखिरी बात और बहुत अहम बात तुम्हें बता दूं। देखो, मैं मर्द हूं, लिहाजा मर्द की फितरत से वाकिफ हूं कि मर्द की फितरत में धोखा होता है, और खासतौर पे ऐसे मर्द की फितरत में जिसके हाथ पैसा लग गया हो। लिहाजा मकसूद पे कभी एतबार मत करना।